तो जय हिंद साथियों, आज हम पीरियोडिक टेबल को जो है पूरे माइंड मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। माइंड देखिए दोस्तों, माइंड मैप का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको चीज़ें जो है सहजता से समझ में आ जाती है और आपको याद भी आसानी से हो जाता है, ठीक ना। और आपको ज़्यादा जो भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो में हम जो है शुरू से लेकर के जितने भी आपको आवाज़ सारणी बनाए गए, जितने भी सारे यहाँ पे सारणियाँ खोजी गई पीरियोडिक टेबल, उन सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन आए थे, और मैं आपको बता दूं इस वीडियो को आप CGL, फिर CPO, फिर CHSL या LLB किसी भी ऑल ओवर एग्जाम देने में आते हैं या फिर आप 12th में या फिर 10th में, तब भी आप इस वीडियो को इजीली देख पाइएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। मैं आपको बता दूँ पूरे ही जानकारियाँ मैं कंठस्थ देने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं आवर्त सारणी की तरफ। आवर्त सारणी का आपको बेसिक जो है आपको बातें जानना जरूरी है, जो कि मैं आप सभी को बता दूं। आज तक ज्ञात तत्वों में कुल 118 तत्व हमारे जानकारी में है, ठीक ना। अभी तक जो है कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इन आवर्त सारणी को बनाने में, जिनके बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। आखिर कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आए और अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें जो है आवर्त सारणी के बारे में बता करके गए हैं, जिनमें पहले आते हैं और उनको हम पहले, जिनका नाम है क्या, डोबेनेरिया साहब, ठीक ना। ये डाबरनियर जो आते हैं ये जो है अपना जो है ट्रेक नियम देते हैं, ठीक ना। डाबरनियर का जो है ये ट्रेड नियम अपना दे करके जाते हैं। यह जो थे डाबरनियर, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। ये 1829, देखिए बहुत सारे जगहों पे आपको ये 1830 भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, मैं ये बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल डेटा से मैं आपको कलेक्ट करके लेके आया हूँ। ये जो है 1829 ही है, ये गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। अब तक ज्ञात तत्वों में उस समय जो है 1829 ईस्वी में क्या बताया, ये इन्होंने ये त्रिक का जो है खोज किया। उस समय ज्ञात तत्वों में 30 तत्व ही जानकारी में थे। मतलब जब इन्होंने खोज किया, इन्होंने जो अपना त्रिक नियम दिया, इसमें जो है मात्र 30 तत्व ही जानकारी में थे। इन्होंने परमाणु को उनके बढ़ते हुए भार के क्रम, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित किया। इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया। इन्होंने क्या किया, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, 3-3 का एक जो है यहाँ पे ग्रुप बनाया, ठीक है। 3-3 का ये ग्रुप बनाते हैं और तब जाकर के ये जो व्यवस्थित करते हैं। लेकिन बेचारे बनाते तो है 3-3 का ग्रुप, लेकिन ये पूर्ण रूप से 30 तक ये लागू नहीं होता है, जो कि आगे हम देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, 3-3 का ग्रुप बनाया, जिसे हम त्रियक कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। 3-3 के समूहों को, 3 तत्वों के समूह को हम क्या कहते हैं जी, त्रियक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, 3-3 का समूह बनाया था, जिसे हम त्रियक कहते हैं। और बात करते हैं इनके जो है ये ट्रेड नियम जो दिए थे, देखिए इन्होंने ट्रेड नियम दिए, इसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे, डाबरनियर का ट्रेड। ट्रेड का मतलब ये होता है 3, ट्रेड का मतलब क्या होता है 3। इन्हीं 3 को पे आपका इनका नाम भी पड़ गया, ठीक ना। और बात करते हैं गुण के बारे में, अगर बात कर लेते हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो इनकी प्रॉपर्टी इन्होंने दिया कि अगर आप फर्स्ट तत्व और थर्ड तत्व को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड तत्व यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये जो है यहाँ पे ये गलत थोड़ा सा दे दिया, ठीक है, 2, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ पे ऐड करते हैं फर्स्ट तत्व और थर्ड को, तो आपको सेकंड वाला मिल जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट तत्व का और थर्ड तत्व का परमाणु भार को ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा नंबर का आपको परमाणु भार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से इजीली याद कर पाइएगा। तो माइंड मैप से आपको अच्छी तरीके से चीज़ें भी समझ में आ रही होगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपको क्या यहाँ पे कि इसकी कमियाँ क्या थी। ये डाबरनियर जो थे, आखिर इनका जो है प्रयोग जो था, इनका जो सारणी था, ये सफल क्यों नहीं रह पाया, हम लोग इसको अभी भी क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए इनमें कुछ कमियाँ थी, जिसके कारण इनको जो है हटा दिया गया, ठीक ना। इसके नियम जो था, वो त्रिक नियम जो था, वो 9 तत्वों तक ही लागू हो पाया। 9 तत्वों तक ही चला था। वह सिर्फ 9 तत्वों का ट्रेड के रूप में व्यवस्थित कर सका। यह जो थे ये केवल और केवल क्या थे जी, 9 तत्वों को ही यहाँ पे व्यवस्थित कर सके। बाकी जो है 21 तत्वों पे इनका नियम जो है लागू नहीं हो पाया, जिनके कारण इनको जो है हटा दिया गया, ठीक ना। देखिए ये ट्रेड जो था, फर्स्ट ट्रेड में इन्होंने किसको बैठाया था, सेकंड ट्रेड में, और यहाँ पे थर्ड ट्रेड, यानी 9 तत्वों को बनाया था। तो इन्होंने कुल मिला करके 3 ट्रेड बनाया। इस ट्रेड को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। इन ट्रेड को भी आप जो है यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। आप जो है नोट्स भी बनाते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में चीज़ें नहीं छूटेगी। अगर आपको चीज़ें यहाँ पे बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में रिवाइज भी कर सकते हैं, आपके कॉपी में रहेगा तो, ठीक है। चलिए अब इनका जो है यहाँ पे तो असफल रहा, क्योंकि इनमें कमियाँ थी, तो इनको हटा दिया गया। और दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं क्या, न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब आते हैं तो अपना अपना अष्टक नियम देते हैं, ठीक ना।
अष्टक का मतलब होता है कि 8 का समूह। उन्होंने जो था वो 3 का समूह बनाया था, इसीलिए उनको जो है ट्रेड कहा गया। लेकिन जब ये 8 ग्रुपों 8 समूहों को बनाए थे तब इसीलिए इनका नाम लास्ट में क्या लिखा गया, अष्टक नियम। यह भी जो है अंग्रेजी केमिस्ट थी, यानी कि अंग्रेजी यानी बोले तो ये जो थे ये ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक ना। ये जो है अंग्रेजी केमिस्ट थे, ये 1866 ईस्वी में आए। उस समय कुल 56 तत्व ज्ञात में थे, ठीक ना। ये जब आए थे उस समय जो है 56 तत्व ज्ञात में थे। इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ये भी जो थे परमाणु भार के ही बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो अष्टक जो था, 8 तत्वों के समूह को क्या करते हैं, हमने अष्टक कहा था, ठीक ना। 8 तत्वों के इन्होंने ग्रुप बनाए। जिस प्रकार से उन्होंने ग्रुप बनाया था 3-3 तत्वों का, इन्होंने किसका ग्रुप बनाया, 8 तत्वों का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अष्टक कहते हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इसमें गुण क्या है, तो हर 8वां तत्व अपने गुण को दोहराता है। यानी कि हर 8वां तत्व जैसे 1 नंबर से शुरू होता है और 8 तक जाता है, तो उसके बाद फिर से 1 नंबर के गुण के समान जो है 9वां तत्व का जो गुण होता है वो ऐसे होता है। तो आप चीज़ें सहायता से इस तरह समझ सकते हैं। इन्होंने संगीत के स्वर से इनकी तुलना किया है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प प ध नि सा, ठीक ना। सा रे ग म प ध नि सा और सा नि ध प मगर ऐसा। इस तरह से आपको देखिए यहाँ का जो था वो 9वां से यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिर इधर से गिनिए तो फिर यहाँ पे 9वां नंबर पे आएगा। इस प्रकार से क्या होता था, इनका जो है मैच करता था, ठीक ना। लेकिन इन्होंने भी इसमें भी कुछ कमियां रहा, जिसके कारण इनको भी हटा दिया गया, ठीक ना। कमियां की बात करते हैं, यानी कि लिमिटेशन की बात करते हैं, यह सिर्फ जो कैल्शियम तक ही चला, यानी कि केवल और केवल ये जो था ये 40 तक ही चल पाया, ठीक ना। ऊपर ये नहीं जा पाया, यानी कैल्शियम कितना होता है 40 पर आता है, तो 40 पर ही ये आ पाया, ठीक ना। 40 तक ही चला था। इन्होंने भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में नहीं बताया। इन्होंने बताया कि भविष्य में कोई भी तत्व जो है अब आने वाला नहीं है, आने वाला भविष्य में तत्व नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तो 118 तत्व है, लेकिन इस समय तो 66 ही तत्व 56 ही तत्व खोजे गए थे। तो 56 तत्व जाहिर सी बात है 118 हुए तो बढ़े कि नहीं। तो इन्होंने बोला था भविष्य में आने वाले तत्व ही नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला था, गलत बोला था, जिसके कारण इनके भी नियम को क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक ना। इसमें 2 तत्व एक ही स्लॉट में रखे गए, जो मैं आपको फिगर के थ्रू भी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया इन्होंने, जब नहीं हट रहा था 40 तक ही चला, तो क्या किया यहाँ पे देखिए, इन्होंने 2 तत्वों के एक ही स्लॉट में डाल दिया, ठीक है। 2 तत्वों को क्या किया, एक ही स्लॉट में डालने का पूरा कोशिश किया, जो कि संभव नहीं है। एक ही तत्व को आप 2 अलग अलग गुणधर्म के तत्वों को आप एक ही समूह में कैसे रख सकते हैं, आप एक ही स्लॉट में कैसे भर सकते हैं। तो इन्होंने ये भी चीज़ें गलत किया, जिसके कारण इनको भी क्या था जी, जाना पड़ा। लास्ट में आते हैं हमारे मेंडलीव साहब, मतलब सेकंड लास्ट पे, और मेंडलीव साहब आते हैं। ये जो था बेचारा बहुत ही तगड़ा बेचारा आदमी था, ठीक ना। इसने क्या किया था, अपना जो त्रिक नियम दिया, इसने त्रिक नियम नहीं दिया था, ये आवर्त सारणी जो दिया था ये जो है काफ़ी अच्छा देता है। ये जो था एक रशियन वैज्ञानिक थे, ठीक ना। ये जो थे ये रूस के वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1869 में आया और 63 तत्वों की जानकारी में था। ये जब 1969 में आते हैं तब तो इनके मामले में देखा जाए तो 63 तत्व जो है जानकारी में आ चुके थे, 56 से 63 हो चुके थे। इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। तत्वों के परमाणु भार के क्रम में ये भी जो था वो द्रव्यमान क्रम में ही सजाया था, ठीक ना। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। ये बार बार पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आपको जो है इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो था वो मेंडलीव साहब को कहा जाता है। इन्होंने कुछ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचा, उन्हें आवर्त और समूह को अनुआवर्त और समूह कहा। इन्होंने क्या किया, कुछ क्षैतिज इस तरह से और कुछ यहाँ पे मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचे, और इन्होंने क्या किया, इसे यह आवर्त और समूह कहने का प्रयास किया। चले ध्यान से, इधर इस तरह से आपको क्या इन्होंने क्या किया था, खींच दिया था, जो आपको यहाँ पे स्लाइड में देखने को मिल सकता है। इन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल आवर्त कहा है। आवर्त को ही क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। जो इस तरह से पट होती है उसे क्षैतिज कहते हैं, जो खड़ी होती है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नीचे भी देखते हैं इन्होंने क्या क्या, इनकी क्या क्या कमियां थी, अच्छी बातें क्या थी, ठीक ना। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनके हम जानते हैं। इसने समान गुण वाले तत्वों को एक समान रखा, ठीक ना। समान गुण वाले तत्वों को एक जगह पे रखा, एक जगह व्यवस्थित किया, ठीक है।
और इसने भविष्य में आने वाले तत्वों के बारे में खाली जगह छोड़ दिया। यानी कि जब भी इन्होंने बनाया तो पूरा चीज़ों में भर दिया, लेकिन कुछ स्लॉट इन्होंने क्या किया था, खाली खाली छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि जब मैं खाली छोड़ देता हूँ, जब आगे भविष्य में खोजे जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें जो है आप लोग भर दीजिएगा, ठीक ना। जो नए नए तत्व खोजे जाएंगे इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, उसको ला करके यहाँ पे पटक के भर दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, अभी तो 118 हो चुके हैं, तो इन्होंने जो छोड़ा था उसी में आज जो है भरे गए हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे पूछेंगे, क्या हम नया तत्व की खोज करेंगे तो क्या इसमें सवाल इसमें खाली नहीं तो क्या हमारा नाम जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप नए खोज करते हैं तो आपको जो है ये इसमें जो है आपका नाम ऐड हो जाएगा। देखिए बात करते हैं क्या, इसने देखिए ये अच्छी बातें नहीं है, यहाँ पे ये कमियाँ, यहाँ पे लिमिटेशन लिख लीजिएगा। ये जो है गलती से बाई मिस्टेक यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा। आपको मैं बता दूँ तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये क्या कमियाँ, यहाँ पे आप लिखिएगा क्या कमियाँ, ठीक है, कमियाँ लिखिएगा। यहाँ यह समस्थानिकों को स्थिति नहीं बताया, ये जो था ना समस्थानिकों की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुछ जगह तत्वों को घटता क्रम परमाणु क्रम रखा, ठीक ना। मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा किस तरह से इन्होंने जो था परमाणु के जो था घटते हुए क्रम को यहाँ पे दिखाया गया था, ठीक ना। ये हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बताए थे, ये हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बताए थे कि हाइड्रोजन जो है कहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनको जो है इनका जो दिए थे ट्रिक नियम, इसको भी हम लोग यहाँ पे इसी तरह से देख ही लेते हैं। ये जो था इनका आवर्त सारणी, देखिए ध्यान से, इसमें आपको कुछ तरीके से मैं आपको दिखाने को कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो था आपको जो है घटते हुए क्रम देखने को मिलने वाला, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो था वो कुछ घटते हुए क्रम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 58.9 है तो 58 आपको 7 देखने को मिलेगा, जो कि घटता हुआ क्रम था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। यहाँ भी आप देखिएगा, यहाँ भी आपको घटते हुए क्रम दिखेगा, फिर यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम दिखेगा। तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से क्या था, इनको भी हटा दिया गया। और अंत में आते हैं हमारे मोसले साहब, जो बहुत सारे इसके बारे में बताते हैं। तो मैं आपको उसको इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो आपको सारी चीज़ों में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर ही लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।